हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं समझता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और खूब बढ़िया से आप अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और आप लोग खूब मेहनत कीजिए ताकि बढ़िया रिजल्ट बनाइए, ठीक है, ताकि आपका सम्मान बना रहे, आपके माता पिता का सम्मान बना रहे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, चर्चा करते हैं चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.5 जो पॉलिनोमियल्स पर बेस करती हुई है और इसमें हम यूज करेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपके फॉर्मूले आपको मालूम होंगे। सो चलिए हम लोग जरा देखते हैं। तो अब यहाँ सॉल्यूशन, तो यहाँ नंबर 1 में जो हम लोग आइडेंटिटी यूज करने जा रहे हैं, सो यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, यह इसको पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे और को जोड़ देंगे और उसके साथ यहाँ x लगा देंगे और फिर दूसरे को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह आइडेंटिटी हम लोग यूज करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं नंबर 1। तो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। देखिए इसको यूज करने के पहले एक चीज बता दूं कि इस आइडेंटिटी को यूज करने के लिए जरूरी क्या है कि यह x वाला, ये वाला टर्म जो है यह बराबर होना चाहिए, ये डिफरेंट हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए जरा यूज करते हैं इसके आधार पे। तो यह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और दूसरे टर्म को जोड़ देंगे, ठीक है, और उसके साथ x लिखेंगे और प्लस दूसरे टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x और यह प्लस 40। तो यह हमारा प्रोडक्ट हो गया। मैं समझता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए दूसरा देखते हैं। यह x प्लस 8 और यह x माइनस 10। तो ठीक पहले यहाँ पहले वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वाले को जोड़ देंगे और इसके साथ पहला वाला टर्म लिखेंगे और फिर दूसरे वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यह माइनस 2x और यह प्लस माइनस माइनस 80, ठीक है। मैं समझता हूं कि इसको आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए नंबर 3 देखते हैं। तो नंबर 3 देखिए, यह जो आइडेंटिटी है बिल्कुल उसी तरीके की है, लेकिन यहां पहले वाले टर्म को बदल दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो नंबर 3, तो यह 3x प्लस 4 और यह 3x माइनस 5। सो पहले को मल्टीप्लाई कर दें तो 3x इंटू 3x और प्लस दूसरे को जोड़ दें तो 4 माइनस 5 और उसके साथ पहला टर्म लिख दें और यह प्लस दूसरे टर्म को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। यही इस वर्ड में याद कीजिएगा फॉर्मूला, वर्ड में याद करेंगे तभी आप आराम से यूज कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए 3 3 9x स्क्वायर और इसको करेंगे तो यह -1 और तो माइनस यह 3x हो जाएगा और यह -20, ठीक है। तो मैं समझता हूं यह समझ में आ गया होगा। नंबर देखिए नंबर 4 जो आइडेंटिटी है y स्क्वायर प्लस 3/2 और यह y स्क्वायर माइनस 3/2। तो यहां पर यूजिंग a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पर देखिए यह आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे। तो यहां प्लस है, यहां माइनस है, ठीक है, और यहाँ के नंबर एक रहेंगे, बीच में सिर्फ माइनस अपोजिट साइन होगी। तो पहले नंबर का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर इसका होल स्क्वायर और -3/2 इसका होल स्क्वायर।
तो यह हो जाएगा y टू दी पावर 4 और यह 9 का पावर 4। तो यह आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब नंबर 5 को देख लेते हैं। तो 3 माइनस 2x और यहाँ 3 प्लस 2x। तो यहाँ भी हम लोग यही आइडेंटिटी यूज करेंगे। ठीक है ना, देखिए दोनों नंबर एक हैं, लेकिन एक में प्लस और एक के बीच माइनस साइन है। तो यह हो जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो यह हो गया 9 और यह माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है ना, तो यह हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नंबर 4 नंबर 5। तो मैं समझता हूं कि यह आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, यह देखिए सवाल नंबर 2 बोर्ड पे है। अब इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो यहाँ क्या है कि अगर आप ऐसे सवाल पूछे जाएं, अगर आप उनको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर तो सही रहेगा लेकिन नंबर नहीं मिलेगा। तो यहाँ क्या है, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो यहाँ बात यह इंप्लाइड है कि आप इसको आइडेंटिटी यूज करके करेंगे। तो चलिए मैं दिखाता हूं इसको। तो यह 103 है, तो इसको 100 प्लस इसको सॉल्यूशन लिख दो नंबर 1। तो 103 इंटू 107। तो इसको हम लोग 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं, 100 प्लस 7। तो देखिए इस सवाल में यह प्रयास किया जाता है कि यह जो नंबर है इसको 100 प्लस 3 करें, और इसको 100 प्लस 7 करें। मान लीजिए कि इसको 99 प्लस 4 करें तो सवाल होगा, लेकिन आइडेंटिटी भी होगी, आपको सब नंबर भी मिलेगा, लेकिन समय बर्बाद बहुत ज्यादा होगा। इसलिए ऐसे कैलकुलेशन को आप मेंटली कर सकें, तो इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई है। तो यह क्या करेंगे, यह आइडेंटिटी जो हम लोग पहले यूज करते हैं, देखिए दोनों नंबर, पहला दोनों एक है, दूसरा अलग अलग है। तो पहले को पहले से मल्टीप्लाई कर दें, तो यह हो गया, और प्लस पहला और दूसरा दोनों का दूसरा जोड़ दें और इसके साथ पहले वाले से मल्टीप्लाई कर दें, और प्लस 3 इंटू 7। ठीक है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 4 0, और यह 7 प्लस 3 10। तो यह 1 पर 3 0, और यह प्लस 7 3 के 21। ठीक है ना, तो इसको अगर जोड़ देंगे तो देखिए 1 2 3 4 और 0 0 0 1 और 21। तो 1 2 0 1 1। तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 0 2 1। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से इसको आप करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब नंबर 2 को देखा जाए। तो नंबर 2 में वही चीज है, देखिए 95 प्लस 96। तो इसको 90 और प्लस 5 लिख लीजिए, और इसको 90 प्लस 6 लिख लीजिए। तो देखिए यह भी उसी पैटर्न पे गया। हम इसको यहाँ पर 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4 भी लिख सकते थे, तो भी होता, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है ना, तो चलिए जरा इसको करते हैं। तो पहले को पहले से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो 90 इंटू 90 प्लस दूसरे को जोड़ दिया जाए प्लस 6, और यह इंटू पहले से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और फिर दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक है ना, तो यह क्या हो जाएगा, 9 9 81 और 81 पर 2 0, और यह 6 5 11 11 9 99 और उस पर 1 0, और 6 5 30। ठीक है, तो इसको हम लोग जरा कैलकुलेट कर लें। 8100 0 9 9 और यह 30, 0 9 3 12 के 2 हाथ में है 1, 9 1 10 1 11 के हाथ में 1 8 है 9। तो यह क्या हो जाएगा, 9120। ठीक है, तो मैं समझता हूं आप इसको समझ गए होंगे।
अब देखिए नंबर 3, यह क्या है 104 इंटू 96। तो इसको आप ऑब्जर्व कीजिए, तो पहले वाले को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 4। तो यह क्या हो जाएगा 100 प्लस 4 और यह 100 माइनस 4। तो देखिए यह दोनों नंबर एक हैं और इनके बीच, एक के बीच में प्लस और एक के बीच में माइनस साइन है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पे जा रहा है। तो यह क्या हो जाएगा, यह 100 का होल स्क्वायर और माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 100 का होल स्क्वायर, इसका मतलब कि ये 4 जीरो हो जाएगा और माइनस 16, ठीक है ना। तो इसको 1 0 0 0 4 जीरो और यह 16, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9 9। तो ये कितना हो जाएगा 9984। तो मैं समझता हूं कि यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, बहुत आसान सी चीज है, सिर्फ इसके फॉर्मूलों को याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े जरा हम लोग। यह सवाल नंबर 3 बोर्ड पे है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। अगर वह नहीं भी कहता तो भी आपको वही करना, अगर सिर्फ फैक्टराइज करता तो भी वही बात करनी थी। अब देखिए यहां पर एक चीज है, नंबर 1, यहां पर 9x स्क्वायर और प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां एक चीज गौर कीजिए कि यह होल स्क्वायर के फॉर्म में ही चीज है और यहां इसको यह देखिए वाई स्क्वायर लिख लिया आपने। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3x इंटू ये देखिए वाई लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकंड नंबर प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो यह क्या हो गया 3x प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, चूंकि फैक्टराइज कहा है तो एक बार आप ऐसे कर लिख दीजिए, ठीक है, इसी को 2 बार लिख दीजिए, ठीक है। ऐसे भी लिखेंगे तो कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए जरा नंबर 2 को कर लेते हैं। तो नंबर 2 जो है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, वही चीज इसमें भी है। तो यहाँ 2y होल स्क्वायर और देखिए इसको हम लिखते हैं 2 इंटू 2y इंटू 1 और यह प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यह भी क्या हो जाएगा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नंबर 3 को देखते हैं। तो देखिए आपको इसमें मेरा यह सुझाव रहेगा कि आप लोग आइडेंटिटीज जितनी भी हैं उन सभी को अच्छी तरह से याद कर लें, इससे आपको काफी मदद मिलेगी सवाल करने में। नंबर 3 को देखिए, यह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। तो इसमें देखिए जब 2 नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो और उनके बीच में माइनस साइन हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम लोग इसके इस आइडेंटिटी को यूज करते हैं फैक्टराइज करने के लिए। तो यह एक्स स्क्वायर और यहाँ वाई बाई 10 का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो यह क्या हो जाएगा x प्लस वाई बाई 10 और यह x माइनस वाई बाई 10। तो यह आपका आंसर हो गया। तो मैं समझता हूं कि यह आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जरा आगे बढ़ें। हाँ देखिए बच्चों, यह एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो यहां पर 3 नंबर के सम या डिफरेंस का होल स्क्वायर है। तो यहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भले ही माइनस दिया हो कोई भी टर्म, लेकिन आप सब प्लस के रूप में करेंगे, जरा देखिए तो समझ में आ जाएगा, आपकी कहीं गलती नहीं होगी, ठीक है। और अगर साइन को लेकर के आप परेशान रहेंगे तो गलती अवश्य कर देंगे। तो यहां पर हम लोग कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, इसको देखिए लिखता हूं। आइडेंटिटी
टू बी यूज, ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, तो सबको स्क्वायर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, यही आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए जरा हम लोग अब इसको यूज करें। तो यह नंबर 1, नंबर 1, तो x प्लस 2y प्लस 4z यह इसका होल स्क्वायर। देखिए हमेशा आप लोग आइडेंटिटी को वर्ड में याद कीजिए, ठीक है ना, वर्ड में याद करने पर गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो देखिए जैसे मैं कर रहा हूं उसी तरह, ये स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड नंबर प्लस स्क्वायर ऑफ द थर्ड नंबर प्लस 2 into फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस 2 into सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर प्लस 2 into फर्स्ट नंबर इंटू 2 into थर्ड नंबर इंटू फर्स्ट नंबर। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे तो आपके गलती की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो अब देखिए, अब इसको सॉल्यूशन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर और 2 दूनी 4xy और यह 4 दूनी 8 दूनी 16yz और यह प्लस 4 दूनी 8zx। इसको zx लिखिए या xz लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए जरा नंबर 2 को करते हैं। तो देखिए 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। तो अब देखिए जो हम लोग वर्ड में करेंगे ना तो कितनी आसानी हो जाती है। और नंबर 2, यहाँ माइनस साइन जो है ना, या माइनस साइन से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, सबको प्लस में लिखिए। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड नंबर प्लस स्क्वायर ऑफ द थर्ड नंबर प्लस 2 into फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस 2 into सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर प्लस 2 into थर्ड नंबर इंटू फर्स्ट नंबर। ठीक है, 2 into थर्ड नंबर इंटू फर्स्ट। अब देखिए यह 4x स्क्वायर, ये देखिए प्लस हो जाएगा तो प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ये देखिए माइनस 2 to the 4xy और यहां पर हो जाएगा माइनस 2 to the 2yz और यहां पर प्लस 2zx। ठीक है ना। हाँ, अभी इसको कर लेने के बाद एक और चीज बताऊंगा, ट्रिक नंबर 3 जो है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z यह होल स्क्वायर। तो इसको वही चलिए यूज करें, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड नंबर प्लस स्क्वायर ऑफ द थर्ड नंबर प्लस देखिए 2 into फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस 2 into सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर प्लस 2 into थर्ड नंबर
2 इंटू थर्ड नंबर इंटू फर्स्ट नंबर। तो नेगेटिव नंबर को हमेशा भी इसमें ब्रैकेट में बांध के लिए लिखने की आदत डाल लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 2 टू द 4z स्क्वायर, और यहाँ 3 दूनी 6 दूनी 12xy, और यह 3 दूनी 6 दूनी 12yz, और प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, यह प्लस प्लस, ये देखिए माइनस, तो यह माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, यह zx। ठीक है, तो यह हमारा आंसर हो गया, यह हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा अब हमको यह बोर्ड साफ करना पड़ेगा। इससे पहले मैंने आपको कहा था कि एक ट्रिक बता देता हूं। जब मान लीजिए कि ये दिया रहता है तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो यहां बच्चों को दिक्कत होती है। तो देखिए आपको बता दूं, अब जैसे यहां एक्स वाई, ये देखिए एक्स वाई वाला टर्म और जेड एक्स वाला टर्म, ये दोनों देखो, ये माइनस है, ये माइनस है, और इन दोनों में कौन सी चीज है, ये x और x दोनों में कॉमन है। इसका मतलब क्या हो गया, और यह देखिए 2 माइनस आया है, इसका मतलब कि वहां एक टर्म नेगेटिव होगा। तो वह कौन सा टर्म होगा जो इनमें कॉमन होगा। तो देखिए x वाला टर्म यहां नेगेटिव है। ठीक है ना, तो इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी कि कौन सा टर्म पॉजिटिव कौन सा टर्म नेगेटिव चुने। ठीक है ना, तो अब हम लोग नंबर 5 को करने के लिए जरा बोर्ड वाइप ऑफ कर दूं। हाँ, ये देखिए नंबर 4 का यह चौथा पार्ट है। चलिए आगे बढ़े। तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड नंबर प्लस स्क्वायर ऑफ द थर्ड नंबर प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस 2 इंटू सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर, और प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर 2 इंटू थर्ड नंबर इंटू फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो यह हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और यहां देखिए प्लस माइनस माइनस 7 3 दूनी 6 6 से 42, सो 42ab, और यह माइनस माइनस प्लस 2 सत्ते 14bc, और यह माइनस 3 दूनी 6ac। ठीक है, यह हमारा यह हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग नंबर 5 को करते हैं। तो यह देखिए -2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर। तो वही बार बार रिपीटेशन है, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड नंबर प्लस स्क्वायर ऑफ द थर्ड नंबर प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस 2 इंटू सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर प्लस 2 इंटू थर्ड नंबर इंटू फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो यह 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 दूनी 20 xy, और यह 5 दूनी 10 यानी 30 माइनस 30 yz, और यह माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12zx। तो मैं समझता हूं कि यह
अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 6वां, इसको भी कर ही लिया जाए, ठीक है ना। तो नंबर 6, तो 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 ये होल स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड नंबर प्लस स्क्वायर ऑफ द थर्ड नंबर प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस 2 इंटू सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर प्लस 2 इंटू थर्ड नंबर इंटू फर्स्ट नंबर। तो इस तरह से मुंह से बोलते रहिएगा मन ही मन, और उसको अप्लाई कर दीजिए आइडेंटिटी को, तो गलती कम होगी, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, 1/16a स्क्वायर प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस 1, और ये देखिए 2 दूनी 4, तो यह हो जाएगा माइनस a/4, 2 दूनी 4, ठीक है ना। और इससे देखिए यह कट जाएगा तो माइनस b, और यह प्लस इससे ये कट जाएगा तो 2 दूनी 4, तो a/2, ठीक है। मैं समझता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यह देखिए बच्चों, सवाल नंबर 5 का पहला यह मैंने नोट किया है, और इसमें कई सवाल हैं। अच्छा, 2 सवाल हैं। अच्छा चलिए इसको कर लेता हूं। ये देखिए, तो यहां पर देखिए इसी सवाल के बारे में मैं ज्यादा इशारा कर रहा था कि यहां पर बच्चों को दिक्कत होती है कि कौन सा टर्म पॉजिटिव होगा, कौन सा टर्म नेगेटिव। तो यहां पर देखिए यह दोनों टर्म नेगेटिव है, और यहां पर देखिए z वाला टर्म जो है दोनों कॉमन है, यहां पर y है, यहां x है। तो इसका मतलब क्या है कि z वाला टर्म नेगेटिव होगा, क्योंकि z वाला टर्म जब y से मल्टीप्लाई होगा तो भी वह नेगेटिव बना देगा, और z वाला टर्म नेगेटिव होगा जब पहले से मल्टीप्लाई होगा तो भी उसको नेगेटिव बना देगा, ठीक है। तो देखिए यही चीज इसमें सीखने की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह देखिए 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब देखिए सॉरी, यहां पर माइनस 4z का होल स्क्वायर। तो अब यहां पर 2 इंटू फर्स्ट नंबर, तो 2x इंटू सेकेंड नंबर मतलब 3y, और यहां पर प्लस ही लिखिए 2 इंटू सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर, तो यह माइनस 4z, और यह प्लस 2 इंटू थर्ड नंबर माइनस 4z इंटू फर्स्ट नंबर, तो इंटू यह फर्स्ट नंबर। अब देखिए, अब यहां पर क्या हो गया, जो ट्रिक बताया उसको दिमाग में रखते हुए हमने ये बना लिया। अब इसको करेंगे तो देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 दूनी 16, देखिए यह माइनस हो जाएगा, और यह वाला टर्म में देखिए yz, तो 4 3 12 दूनी 24 yz, यह भी नेगेटिव हो जाएगा सॉरी। तो यह हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। तो इसे आप लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z। अगर आप इसके आंसर को यहां भी छोड़ते हैं तो वह गलत नहीं है, ठीक है। अब समझ में आ गया। मैं जरा दूसरा सवाल कॉपी करूं। हाँ, यह देखिए दूसरे सवाल को कॉपी कर लिया। तो यह होल स्क्वायर है,
तो इसको √2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 8 को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यह 2√2 का होल स्क्वायर, तो यह 4 इंटू 2, ठीक है ना। तो यह 2√2z का होल स्क्वायर। ओह सॉरी, एक चीज फिर देखिए मैं भूल गया, फिर जरा बता देता हूं। देखिए यहां पर क्या है, ये एक्स वाई वाला टर्म पॉजिटिव है और नेगेटिव है, और यह एक्स जेड वाला, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स वाला टर्म जो है वो नेगेटिव होगा, तो यहां मुझे ये लिखना चाहिए, ठीक है ना। तो अब यह -2 इंटू फर्स्ट नंबर या +2 इंटू फर्स्ट नंबर, तो √2x इंटू सेकेंड नंबर वाई, और +2 इंटू सेकेंड नंबर इंटू वाई इंटू 2√z, ठीक है। और यह +2 इंटू थर्ड नंबर 2√z इंटू फर्स्ट नंबर, सो -2√2x, √2x -√2x, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यह क्या हो जाएगा, देखिए यह -√2x प्लस वाई और +2√z का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको यही आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन यह फैक्टराइज कर रहा है, तो आपकी किताब में आंसर जो है ऐसे दिया गया है 2√x प्लस वाई प्लस 2√z, ठीक है आंसर, ठीक है बच्चों। तो अब समय समाप्त हो रहा है। ओके, धन्यवाद।